Hello everyone, welcome to Shifting Gears and welcome inside the MG Aster SUV. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में, इस गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में। इस MG Aster के ADAS फीचर्स के लिए हमने अलग वीडियोस अपलोड किए हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन हाउ एक्साइटिंग इज दिस कार टू ड्राइव, बिकॉज आज हम इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं at the Budh International Circuit. Now this is a fast track, this is a Formula 1 race track and this is an SUV. लेकिन फिर भी इस वीडियो में चलिए चेकआउट करते हैं कितना परफॉर्मेंस ये गाड़ी आपको ऑफर कर पाएगी, कितनी एक्साइटिंग होने वाली है ये गाड़ी when you feel that need for speed. सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस MG Aster के साथ आपको दो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं। यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ डीजल इंजन ऑप्शन ऑन दिस कार। और सबसे बड़ी बात यह है, इस गाड़ी के साथ जो आपको इंजन्स मिल रहे हैं दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द MG Hector। इस MG Aster के लिए दो नए पेट्रोल इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। द फर्स्ट ऑप्शन इज अ 1.5 लीटर naturally aspirated all new block which produces 110 PS of power and 144 Newton meters of torque। इस इंजन के साथ आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। आज जो वेरिएंट हम चला रहे हैं इस MG Aster का, इट इज पावर्ड बाय द 220 टर्बो मोटर। दिस इज अ 1349 cc engine. It produces 140 PS of power, 220 Newton meters of torque and this engine is going to offer you 45 liters of fuel tank capacity. अगर आप इसका 1.5 लीटर मोटर खरीदते हो, you are going to get a 5-speed manual और a CVT automatic gearbox। इस 220 टर्बो मोटर के साथ, इस टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ आपको सिर्फ एक 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाला है। एक काफी जरूरी बात मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं। MG की ये Aster MG ZS प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। That is why you have that ZS badge on the tailgate. But it is fundamentally quite different to the ZS EV. ZS EV के साथ आपको फ्लोर पे एक बैटरी पैक मिल जाता है। इस MG Aster के फ्लोर पे जाहिर सी बात है कोई बैटरी पैक नहीं है। This is not an EV. तो इस गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो काफी अलग है कंपेयर टू दी ZS EV। एक और चीज काफी जरूरी है, इस गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है उसे पूरी तरह से रीट्यून किया गया है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कार। स्टीयरिंग सेटअप जो है वो भी अलग है, क्योंकि इस EPS यूनिट के साथ आपको 3 मोड्स मिल जाते हैं। यू हैव डायनामिक, नॉर्मल एंड अर्बन। डायनामिक इज गोइंग टू ऑफर यू अ लॉट ऑफ हेफ्ट जब आप ये गाड़ी तेज चलाते हो। नॉर्मल इज प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अर्बन इज गोइंग टू ऑफर यू अ वेरी लाइट स्टीयरिंग व्हील सो दैट यू कैन इजीली जिप थ्रू ट्रैफिक। लेकिन जब आप ये स्टीयरिंग मोड्स सिलेक्ट करते हो, थ्रॉटल मैप में कोई फर्क नहीं है, फ्यूलिंग में कोई फर्क नहीं है। यू डोंट गेट एनी डिफरेंट ड्राइविंग मोड, यू ओनली गेट स्टीयरिंग मोड्स। ड्राइविंग मोड के लिए आपको इस टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ स्टैंडर्ड D मोड मिलता है या आपको एक स्टैंडर्ड स्पोर्ट मोड मिलता है। स्पोर्ट मोड के साथ आपको टिप्टोनिक फंक्शन भी मिलने वाला है, मेकिंग यूज ऑफ दिस गियर सिलेक्टर। इस गाड़ी के साथ आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिल रहे हैं। आई एम सरप्राइज्ड दैट MG Motor India actually missed out on a feature because their cars otherwise are pretty much loaded to the gills. MG cars actually have much more features than the customers might actually use in their day-to-day life. So paddle shifters are missing. That is something that you should keep in mind. And the biggest change on this MG Aster is that दोनों ही पेट्रोल engines पूरी तरह से import हो रहे हैं। They are not made in India. They are not locally assembled. No local intervention in the engine and also in the gearbox department. Gearbox जो हैं वो भी पूरी तरह से import हो रहे हैं। So that is also one point which you should keep in mind if you are planning to buy this MG Aster SUV. अभी अगर आपने ZS EV चलाई है तो उसके बाद जब आप ये Aster चलाओगे, say for example if you go to take a test drive of both these cars back to back, आपको वेट बायस में भी काफी फर्क फील होगा। The ZS EV doesn't have an engine under the hood. This one does, and the ZS EV has a heavy battery pack in the floor. This one doesn't. So there is a difference in the weight bias. ये गाड़ी थोड़ी front heavy हो चुकी है because you know the engine is plonked over there. So you know basic physics. So that is the difference that you will
डेफिनेटली नोटिस, स्पेशली जब आप गाड़ी को तेज चलाने वाले हो. इफ यू आर गोइंग टू ड्राइव द ZSEV फास्ट एंड if you are going to follow that drive with the Aster and you are going to drive this car fast as well. Now let's talk about this car in step by step fashion. आज हम इस गाड़ी का टर्बो पेट्रोल मोटर यूज कर रहे हैं. We don't have the 1.5 liter naturally aspirated engine on offer for a test drive. Talking about refinement, say for example अगर आप इस गाड़ी को 90 km/h पे चलाने वाले हो, the engine RPM is at 2100 एंड इट इज अ रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ ट्यून. तो जब भी आप एफर्टलेसली क्रूज करने वाले हो, आपको कैबिन में थोड़ा बहुत इंजन का साउंड जरूर सुनाई देता है. आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट दैट द इंजन इज ऑडिबल. इट इज नॉट कंप्लीटली रिफाइंड, से फॉर एग्जांपल लाइक द Hyundai engines. सो इन दैट डिपार्टमेंट दिस Aster इज अ लिटिल लाउड इन द NVH पैकेज. जब आप थ्रॉटल इनपुट दे देते हो, लिसन टू दिस केयरफुली, you get to hear the engine on the inside, but you will not mind this because जब भी आप कोई भी गाड़ी तेज चलाने वाले हो, when you are going to be heavy on the gas, जब आप ज्यादा throttle input देने वाले हो, आपको इंजन का आवाज कैबिन में जरूर सुनाई देने वाला है. It doesn't sound too thrashy, ज्यादा कोर्स इंजन नोट नहीं है. It will feel a little on the sportier side if you like to hear the engine and if you want to correlate your right foot with the engine note, you will appreciate it. और इतना भी लाउड कैबिन के अंदर आवाज नहीं आता है कि आपके फैमिली मेंबर्स को इसके वजह से तकलीफ होने वाली है. सो ओवरऑल इट इज अ बैलेंस्ड प्रोडक्ट. इट इज जस्ट नॉट अप देयर right at the top in terms of refinement. I think MG Motor India will definitely work on this and the future iterations of this Aster might get more refined than what we are driving today. लेकिन जब आप इस गाड़ी को सेडेटली चलाने वाले हो, when your right foot is not going to be overly demanding, it is quiet enough and it is comfortable enough. अभी जब मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ here on the Budh International Circuit, I am driving close to 80 km/h. The road conditions of course are ideal. This is a racetrack, so the tarmac is fantastic. लेकिन टायर नॉइज जो है कैबिन में सुनाई नहीं दे रहा है. At 80 to 100 km/h गाड़ी के अंदर ज्यादा विंड नॉइज भी आपको सुनाई नहीं देगा. So you will have a nice and stress-free drive in this MG Aster. So you can drive for longer and you will stay fresh. You will not be tired at the end of your journey. तो ये चीज भी काफी अच्छी है. The air conditioning is working fantastic. It is a bright sunny day here at the BIC, but गाड़ी के अंदर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है. This car doesn't get ventilated seats. That is a big miss on a car in this segment at this price, and I think MG Motor India should offer cooled seats here in the Indian market with this Aster. Now I am at the main straight, full gas, slotting it in sport mode. Listen to the engine. 100 km/h, 120, 130, 140, and now I'm going to stomp on the brakes because I have to slow down to make that first corner. And let me tell you, ब्रेकिंग बाइट जो है वो भी काफी अच्छा है. ब्रेकिंग फील और फीडबैक जो है वो भी काफी अच्छा है. पेडल फील काफी प्रोग्रेसिव है, ज्यादा शार्प ब्रेक बाइट नहीं है. तो अगर आप इस गाड़ी को तेज चलाने वाले हो, इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी टू ब्रिंग इट बैक इन योर कंट्रोल. द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस MG Aster इज डेफिनेटली द ADAS फीचर्स. ADAS फंक्शनैलिटी की वजह से आपको सेफ्टी असिस्टेंस काफी ज्यादा मिलने वाला है. So you don't actively have to fight the car. The car will also actively ensure your safety and road safety overall. But from behind the wheel, it is quite predictable and you will appreciate all that MG Motor India is offering to you with this 5-seater SUV. ये MG की Aster जो है, हेक्टर के कंपैरिजन में एक छोटी गाड़ी है. This is a 5-seater only SUV. ये गाड़ी Hyundai Creta, Skoda Kushaq, Kia Seltos और Volkswagen Tiguan के सेगमेंट में फाइट कर रही है. एंड इन टर्म्स ऑफ साइज इट इज जस्ट राइट. ये गाड़ी आपके रोड ट्रिप्स के लिए काफी होगी, फॉर योर लगेज एंड फॉर पैसेंजर स्पेस ऑन द इनसाइड. एंड इट विल ऑल्सो बी वेरी इजी टू मैनेज ऑन योर डे टू डे कम्यूट्स. तो साइज के डिपार्टमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. यू विल नॉट फाइंड इट टू बिग
you will not find it too small. It is quite ideal. और जब मैं ये कह रहा हूं कि ये गाड़ी हेक्टर से थोड़ी छोटी है, इसका एक फायदा है हैंडलिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये गाड़ी हेक्टर जितनी टॉल नहीं है. इट स्क्वाट्स अ लिटिल लो, so your center of gravity is lower, and because of that, check this out, playing around with this MG Aster through corners, it is quite fun and it is a good balanced suspension setup. अब जाहिर सी बात है कि ये एक SUV है, तो थोड़ा बहुत पिच एंड रोल आपको फील होगा, थोड़ा बहुत बॉडी रोल आपको जरूर फील होने वाला है. You have to keep in mind the car that you buy, the body style that you buy. SUVs are not really corner carvers, but considering that this is a family car, considering that this is a family SUV, ये गाड़ी फिर भी कॉर्नर्स को काफी अच्छे से अटैक कर पाती है एंड इट स्टेज नाइस एंड बैलेंस्ड एज वेल. तो आप एक काफी टाइट लाइन फॉलो कर सकते हो. यू कैन चेक इट आउट. आई एम वेरी कंफर्टेबली पुशिंग दिस कार थ्रू कॉर्नर्स हियर एट द Formula 1 रेस ट्रैक एंड इट इज क्वाइट एक्साइटिंग. एंड ये सभी चीजें करते समय इंजन जो है मेरा काफी अच्छा साथ दे रही है. I don't feel that this motor is underpowered at all. It has enough punch and it is exciting enough. Now I am again approaching the main straight, but this time I am going to take manual controls. So I have slotted it in second gear. Listen to the engine now. The gear shifts are reasonably quick. जैसे ही आप इस टिपट्रॉनिक फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करके अपशिफ्ट कर देते हो, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है ऑन द स्पीडोमीटर क्लस्टर दैट द गियर हैज चेंज्ड. और जैसे ही वो गियर चेंज आपको स्क्रीन पे नजर आता है, एट द सेम टाइम यू फील दैट गियर चेंज हैपनिंग एज वेल. यू कैन सी द रेव्स ड्रॉप. सो इट इज relatively quick and this will keep the enthusiast in you happy जब आप ये गाड़ी लॉन्ग ड्राइव्स के लिए चला रहे हो, or if you are going out on a weekend joyride. Now I am going to take manual controls again, but this time I am going to downshift. So I am in third gear right now at 60 kilometers per hour. It doesn't allow me to downshift if the revs are going to be too high for that particular gear. But check this out. This is how the engine sounds. और अगर आप मैनुअल मोड में भी गाड़ी चला रहे हो एंड इफ यू फॉरगेट टू अपशिफ्ट, इस गाड़ी के इस स्पोर्ट मैनुअल मोड में ये MG Aster खुद से अपशिफ्ट कर देगी इफ योर एक्सेलरेटर पेडल इज कंप्लीटली किक्ड, इफ यू आर ड्राइविंग पेडल टू द मेटल, ताकि आपको प्रोग्रेसिव मोमेंटम गेन मिल सके. गाड़ी जो है रेव लिमिटर पे बाउंस नहीं करते रहेगी. योर प्रोग्रेस विल नॉट बी हैम्पर्ड एंड यू कैन कीप पिकिंग अप पेस, ताकि आप गाड़ी तेज चला सको, ताकि आप स्पीड अचीव कर पाओ. वी कैन डू ऑल ऑफ दिस टुडे बिकॉज वी आर इन अ क्लोज्ड एनवायरमेंट, वी आर इन अ सेफ सर्किट, सो वी कैन पुश दिस MG Aster टू द लिमिट्स. और मैं ये आपको बताना चाहता हूं दैट फॉर एन SUV दिस पैकेज इज रियली गुड इनफ. इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग सम पीस ऑफ माइंड, फाइंडिंग सम एक्साइटमेंट इफ यू थिंक ड्राइविंग इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू कीप यू हैप्पी. इस MG Aster के साथ आपको जो कॉन्टिनेंटल अल्ट्रा कॉन्टैक्ट टायर्स मिल रहे हैं, काफी अच्छी ग्रिप ऑफर करते हैं ये टायर्स. आई एम पुशिंग इट अराउंड थ्रू अ सीरीज ऑफ बेंड्स और मेरे ड्राइव एक्सपीरियंस में मुझे कभी भी टायर्स पे से कम ग्रिप मिल रही है ऐसा महसूस नहीं हुआ. आई कुड मैनेज द कार कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली. अगर राइड क्वालिटी की बात करें तो अभी मैं मेन सर्किट पे इस गाड़ी को चला रहा हूं, बट वी वर ड्राइविंग दिस MG Aster अराउंड दी बुध इंटरनेशनल सर्किट. काफी नेस्टी स्पीड ब्रेकर्स थे और काफी ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स थे. ड्राइविंग ओवर दोज स्पीड ब्रेकर्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. कंफर्टेबली ये गाड़ी आपको एक अच्छी राइड क्वालिटी ऑफर कर देगी. इट विल बी अ गुड फैमिली कम्यूटर एज वेल. तो अगर आप इस गाड़ी का सिटी कम्यूट्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, you will be at peace in the driver's seat, in the front passenger seat or even in the back seat. तो अगर आप ये गाड़ी एज अ chauffeur driven कार भी इस्तेमाल करना चाहते हो,
it will offer you all that you need. You will not be left wanting for more in the comfort department. Now you can notice on this infotainment, मैं steering modes change कर रहा हूँ. Right now I am in normal mode and it is reasonably light. When I move to urban mode, it becomes very very effortless. तो अर्बन मोड को आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आप ट्रैफिक सिचुएशंस में इस गाड़ी को चलाने वाले हो. आपको स्टीयरिंग व्हील पे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना होगा. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लाइट. चेक दिस आउट. आई एम गोइंग टू स्लो डाउन एंड इन अर्बन मोड, one finger operation, no problem at all, and this steering wheel will keep you happy. It will make this car effortless to drive. When you switch to dynamic mode, आपको instantly steering wheel पे थोड़ा ज़्यादा heft feel होगा. If you switch between urban to dynamic, you will definitely notice the difference. अगर आपको शायद normal से dynamic में ज़्यादा फर्क महसूस शायद नहीं हुआ, आप urban से dynamic में select करके ये फीचर जो है इसे चेकआउट कर सकते हो. अभी ये फीचर जो है इट इज नॉट गोइंग टू मेक और ब्रेक द डील. शायद ही कोई ऐसा बायर होगा जो ये कहेगा दैट ही और शी इज बाइंग द एस्टर ओनली बिकॉज दिस फीचर इज बीइंग ऑफर्ड. बट एटलीस्ट MG Motor India is giving this to you. They are giving this option to you so that when you drive your car, it is tailor-made to your preference. अगर आप इस गाड़ी का लॉन्ग ड्राइव्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हो, if you set your cruise control at 80 kilometers per hour, the engine RPM is going to be at 1900. सिक्स्थ गियर गाड़ी एंगेज कर चुकी है. क्वाइट अ रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ ट्यून. तो जब आप गाड़ी इस तरह से चला लोगे आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाएगा. आपको इस गाड़ी के साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है. सो दैट इज गोइंग टू एंश्योर दैट यू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द कार्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू डोंट हैव टू टैप द ब्रेक पेडल और अगेन टैप द थ्रॉटल पेडल. आपकी MG एस्टर जो है एक सेफ गैप मेंटेन करके आपके सेट डिजायर्ड क्रूज कंट्रोल स्पीड पे चलते रहेगी. इट विल स्लो डाउन एंड इट विल अगेन स्टार्ट पिकिंग अप पेस एज वेल. तो इसके वजह से आपकी लॉन्ग जर्नी जो है वो ज्यादा एफर्टलेस हो जाएगी. फॉर योर लॉन्ग ड्राइव्स टू रेस्ट योर लेफ्ट फुट, आपको इस गाड़ी के साथ एक काफी जेनरस डेड पेडल भी मिल जाता है. सो यू एज अ ड्राइवर यू विल बी हैप्पी. ergonomics में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. Everything falls in your hand ideally. All the controls are spot on. So I think MG Motor India has done a good job in offering you a well-rounded product. Aster SUV के साथ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक मिल रहा है. You also have auto hold functionality. You have hill descent control. आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के लिए भी एक बटन दिया गया है. If you think you are smart enough to drive and take all the controls in your hand, and if you don't want that electronic assistance, you also have 360-degree camera support, which is going to help you park your car safely, maneuver your car safely in tight parking situations. So overall आपको सभी features जरूर मिल रहे हैं. You are getting all the modern bits which you might desire, which you think that competition is offering. इस गाड़ी में ऐसा कोई बड़ा missing feature नहीं है. The only thing that I miss is ventilated seats, because here in the Indian weather condition, especially in cars with leather seats, आपको cooled seat functionality जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, at least in summer seasons. So guys, that's pretty much it. This is my first drive experience with this MG Aster SUV. हमने इस गाड़ी के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं by the way, to help you understand this car better before you write a check and bring this one home. हम ज़रूर कोशिश करेंगे that we drive it for a longer time in real world conditions so that we can explore all that this car has to offer in a more realistic manner. आज हम इस गाड़ी को एक रेस ट्रैक पे चला रहे हैं, but 99% of the customers are not going to drive their SUV on a race track, so that's pretty much obvious. लेकिन फिर भी बेसिक चीज़ें जो हैं मैंने आपको बता दी हैं, and I hope that it has helped you gauge the performance that this car has to offer, especially with this new turbo petrol engine. This is a punchy engine, although not the most refined. It packs decent punch and you will not be a slow car out on the highway. So guys, आप मुझे comments में ज़रूर बताइए क्या है आपकी राय इस MG Aster के बारे में. क्या आपको लगता है ये गाड़ी आपको खुश रखेगी? क्या आपको लगता है MG Hector के मुकाबले ये Aster एक ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट है? Do you think
Hyundai and Kia should be worried because this Aster is coming with ADAS features. 14 level 2 autonomous features आपको इस गाड़ी के साथ मिल रहे हैं, unheard of in this segment. So that is going to be a big differentiator. And the ride and handling package also is quite sorted. So I don't think there is anything to complain about this car. Goodbye, drive safe, subscribe to the Shifting Gears channel. अगर आपके और कोई सवाल हैं इस गाड़ी के बारे में, do ask me. I will be more than happy to help you out. Always guys, wear your seat belts. Always try to have both your hands on the steering wheel. क्योंकि जब आप इस तरह से गाड़ी चलाने वाले हो, you will feel the wheels much better. You can attack corners much better and then have a lot more fun in any car which you might be driving. Goodbye.